बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। आलू और चने की दाल की फिलिंग के साथ ये मैंने आलू बॉईल कर लिए थे। इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है आपने, ये देखें इतना बारीक। और ये थोड़ा सा ऑयल है, इसको हल्का सा गर्म कर लेना है आपने, पकाना नहीं है, हल्का सा गर्म करके इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल लेना है आपने। और इसमें पानी बहुत ही मामूली मिकदार डालनी है, तो ये थोड़ा सा नीम गर्म सा पानी सा हो जाएगा। इससे आपकी जो इसकी समोसे की पेड़ी होगी वो बहुत क्रिस्पी सी बनेगी। 1 कप मैंने मैदा लिया है। अब क्वांटिटी आप देख लें, 1 कप मैदे से मैं 10 समोसे बनाऊंगी। तो इसको अच्छी तरह से छान के आपने इसको गूंद लेना है और थोड़ा सा इसको सख्त ही गूंदना है आपने। तो पानी इसीलिए मैंने पहले कम डालने के लिए कहा था, ताकि ये जो पेड़ी है ये बहुत ज़बरदस्त सी बन जाए, इसकी कंसिस्टेंसी ख़राब ना हो। क्योंकि ये देखने में बहुत थोड़ा सा लगेगा, तकरीबन 1 रोटी का आटा देखने में लगेगा आपको, लेकिन इससे पूरे 10 समोसे बन जाएंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी मोटी पेड़ी पसंद हो तो फिर आप पेड़ी को थोड़ा सा मोटा भी कर सकते हैं। इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। गूंदने में आपने कोई कंजूसी नहीं करनी, खूब ज़ोर लगाना है, तो ये आपकी पेड़ी जो है बहुत ज़बरदस्त सी हो जाएगी। ये देखें इस तरह से। और ये जो ज़ीरा मैंने डाला है, इससे बहुत इसकी प्रोफेशनल लुक आएगी समोसे की और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरह से आपने इसके गोल गोल 5 पोर्शन बना लेने हैं। पहले आपने इसी तरह से करके रखना है। पहले से अगर आप रोटी की तरह इसका पेड़ा बनाएंगे तो ये फिर सही नहीं बनेगी, इसके दरमियान से पैचेस से बन जाएंगे। तो इस तरह से ये देखें 5 पेड़ी बन गई हैं। अब इसको गोल गोल राउंड राउंड घुमा के और आपने दबा देना है। क्रैक नहीं होना चाहिए, बस क्रैक का आपने ध्यान रखना है। इस तरह से थोड़ा सा खुश्का लेंगे मैदे का और इसको मिक्स करके रोटी की तरह हमने बेल लेना है। अगर अब साइज़ का आप देख लें, अगर आपको साइज़ छोटा पसंद है तो आप इसको थोड़ा सा छोटा बना लें, बड़ा पसंद है तो आप इसको बड़ा कर लें। और लेकिन जितनी मैंने रखी है ये बिल्कुल प्रोफेशनल है, इसकी मोटाई भी और इसका साइज़ भी। ये मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितनी बारीक बेली है। ये देखें, इससे ही होता है, कच्चापन नहीं रहता है। देखें मेरा हाथ भी थोड़ा सा ना मामूली नज़र आ रहा है। ये आलू को अच्छी तरह से मैश कर लिया था। इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर शामिल किया है और मैं इसके साथ ही आधा चम्मच इसमें चिली फ्लेक्स शामिल करूँगी, कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच ही इसमें सुरख लाल मिर्च, आधा चम्मच नमक, और इसमें थोड़ा सा चिकन पाउडर शामिल करेंगे हम। मैं आपको लास्ट में चिकन पाउडर की पिक भी दिखाऊंगी। और आधा चम्मच ही ये धनिया खूबसूरती के लिए आपने इसको अच्छी तरह से हाथों से मसल के डाल देना है। आधा चम्मच ही आप इसमें चाट मसाला डाल दें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ज़बरदस्त। और थोड़ा सा इसमें आप शामिल कर दें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच और सब्ज़ धनिए से भी इसकी लुक बहुत अच्छी आती है। और भिगो के बॉयल करके रखी हुई दाल भी इसमें आप शामिल कर दें। कुछ लोग इसको पीस लेते हैं, लेकिन मुझे पीसी हुई अच्छी नहीं लगती, इससे इसकी खूबसूरत लुक आती है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही शामिल किया है। बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक आती है, प्रोफेशनल सी। तो अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करके रख लेना है। एक चांद सा कर लेना है आपने, ताकि ये जो इसमें हमने खुश्क मसाले शामिल किए हैं वो सारे में एक तरह से मिक्स हो जाएं। ये देखिए, ये है चिकन पाउडर, ये मैंने आधा चम्मच शामिल किया था, तकरीबन आधे से थोड़ा सा कम। अच्छा, ये सारी पेड़ियों 5 की 5 पेड़ियों को दरमियान से मैंने देखे बिल्कुल दरमियान से काट लिया है। इनके साइज़ में कोई फ़र्क नहीं है। इस तरह से आप इसको अपनी हथेली पे फैलाएं और फिंगर को गीला करके, ये देखिए इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। फिंगर को गीला करके आधे पोर्शन पे आपने इसको पानी को लगाना है और इस तरह से इसकी शेप दे देनी है इसको समोसे की। हाथ में यूँ फैला के फिलिंग की जगह बना लेनी है। अब इसमें फिलिंग ऐड कर दें जितनी भी आपको पसंद हो, बहुत ज़्यादा नहीं करनी, अच्छी नहीं लगती। साइड्स पे पानी लगा के थोड़ा सा, और इसको हम कर देंगे बंद। ये देखिए समोसे इसी तरह से हम सारे अपने फिल कर लेंगे। और एक कढ़ाई में, ये देखें कितनी प्यारी लुक आई है। कढ़ाई में ले लेंगे ऑयल को अच्छा खासा गर्म करना है आपने। जैसे दही भल्ले में मैंने नॉर्मल सा हल्का सा फ्राई किया था, तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तेज़ गर्म हमें ऑयल चाहिए, क्योंकि अंदर की जो फीलिंग है वो बनी हुई है, पकी हुई है। तो इसको सिर्फ ऊपर वाले को ही हमने क्रिस्पी करना है। इसको पलट देंगे। तकरीबन 2 मिनट में समोसा आपका फ्राई हो जाता है। 1 मिनट एक साइड को दें और 1 मिनट ही दूसरी साइड को दें, समोसा बिल्कुल फ्राई हो जाता है। इसमें ऑयल भी इतना ज़्यादा नहीं लगता समोसे में।
बस ये देखें इसका कलर आ गया है। इससे ज़्यादा करेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा। ये कैमरे में थोड़ा सा लाइट लग रहा है, लेकिन रखने से इसके कलर में भी थोड़ा सा चेंज आता है। ये इसको जब हम निकाल के रखेंगे तो ये थोड़ा सा देखें कितना खूबसूरत कलर है। बिल्कुल क्रिस्पी समोसे आपके रेडी हैं। इसको आप मिंट की जो चटनी है और इमली की चटनी इसके साथ सर्व करें। बहुत ही ज़बरदस्त आपकी रेमेडी तैयार है।